डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स में आप लोग का वेलकम है। आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन करूंगा। उसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसके पहले मैंने इस चैप्टर में जो भी फार्मूलाएँ यूज होगी उस फार्मूला को मैंने पिछला वीडियो में काफ़ी बेहतरीन तरीके से उसको मैंने बता दिया है और आज उस क्वेश्चन को आज हम लोग सोल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर उस फार्मूला को अपने माइंड में रखे होंगे, उसको एक बार देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और यदि आप अभी तक कॉपी और कलम लेकर के नहीं बैठे हैं तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए और थोड़ा सा एक नज़र उस फार्मूला पर भी देख लीजिए, ताकि उस क्वेश्चन को मैं जो बताऊँ आप लोग का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फिर भी मैं एक बार उस फार्मूला का रिवीजन करा देता हूँ। जो भी फार्मूला मैंने बताया था वो सारी फार्मूलाएँ त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टैन सेक कॉसेक जो 6 का होता है वो 6 पर आधारित ही हैं। और जो भी वो फार्मूलाएँ जो एक दूसरे से संबंधित फार्मूलाएँ थी वो फार्मूलाएँ जो है वो क्या कहलाती है, तो त्रिकोणमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाती है। इसको हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। तो इसमें कुछ फार्मूलाएँ जो होती हैं वो मुख्य होता है और कुछ फार्मूलाएँ जो होती है उसी मुख्य फार्मूला से हम लोग अगला फार्मूला को निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि मुख्य फार्मूलाएँ कौन कौन से होती है और उसके द्वारा जो उप फार्मूलाएँ जो होती है उसे कैसे हम लोग निकालते हैं। तो थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी इस फार्मूला के डिटेल जो है मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, ठीक है। उसे जाकर के आप देख लेंगे कि फार्मूला किस प्रकार से निकलती है और उसका प्रूफ भी मैंने दे दिया है। तो चलिए फिलहाल एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे। तो रिवीजन करते हैं एक बार। मुख्य फार्मूला जो आपको जो है वो देखिए, फर्स्ट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यदि हमको साइन स्क्वायर निकालना रहेगा तो कॉस स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे। यदि साइन थीटा हमको निकालना रहेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार यदि कॉस हमको निकालना है तो साइन को उस तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। यदि स्क्वायर यहाँ से कॉस थीटा निकालना है हमको तो क्या करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरा जो आपका फार्मूला मेन फार्मूला आपका जो हो गया वो आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ से हमको सेक स्क्वायर यदि हमको निकालना है तो हम tan को उस तरफ भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में है। तो उसी प्रकार स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो यहाँ पर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा इधर। उसी प्रकार यदि हमको tan निकालना रहेगा तो tan स्क्वायर को हम इस तरफ लेकर आ गए हैं और 1 को इस तरफ लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो 1 प्लस में था, इधर आया माइनस में हो गया, ये माइनस में था उधर गया प्लस में हो गया। उसी प्रकार यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। यहाँ से यदि स्क्वायर को यदि हम हटाते हैं तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा इधर। उसी प्रकार जो होता है फ्री में मेन फार्मूला आपका क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे भी इसी प्रकार हम लोग 4 फार्मूला का निर्माण किए हैं। उसी प्रकार अब यहाँ पर जो 3 फार्मूला हम जो पढ़े मुख्य फार्मूला, पहला फार्मूला हो गया आपका ऐड के रूप में हो गया, जोड़ के रूप में है। दूसरा फार्मूला आपका हो गया घटाव के रूप में है, सब्ट्रैक्शन के रूप में। और तीसरा फार्मूला भी आपका सब्ट्रैक्शन ही है, लेकिन आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका मल्टीप्लिकेशन है, गुना पर आधारित है। तो देखिए कि इसका गुणनफल जो होता है सो 1 के बराबर होता है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो गुणनफल जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ये आपका मेन फार्मूला हुआ और इससे आप 2 फार्मूला निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। यदि कॉसेक निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। उसी प्रकार यहाँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस निकालेंगे, ये मल्टीपल में डिवाइड में चल जाएगा तो 1 बाई सेक हो जाएगा। सेक निकालेंगे तो कॉस चल जाएगा डिवाइड में। इसी प्रकार यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम tan थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो 1 बाई कॉट होगा। यदि कॉट निकालेंगे, यदि कॉट निकालते हैं, कॉट थीटा निकालते हैं तो 1 बाई tan हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सही फार्मूला है, आप लोग का माइंड में आ गया होगा। अब 2 फार्मूला और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, tan थीटा इक्वल टू। तो tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पर हो गया कॉट थीटा इक्वल टू। तो कॉट जो होता है tan का अपोजिट होता है, तो हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इस प्रकार आप लोग ये सारी फार्मूलाएँ हम एक बार आप लोग का रिवीजन करा दिया हूँ, इसको माइंड में अभी रखिए और उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पे यदि साइन थीटा की यदि बात करते हैं तो साइन थीटा का फार्मूला एक यहाँ हो गया, साइन थीटा का फार्मूला एक यहाँ पर हुआ। तो साइन थीटा का आपका 2 फार्मूला हो रहा है, ठीक है।
अब आपको यदि किसी से कोई प्रश्न आपसे करेगा कि साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कौन फॉर्मूला बताइएगा? तो आप प्रश्न करने का तरीका ये होगा कि साइन थीटा का कॉस ग्रुप में क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा ये फॉर्मूला। चूंकि ये कॉस ग्रुप में लिखा हुआ है तो साइन थीटा बराबर कॉस ग्रुप में होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक ग्रुप में क्या होता है, तो जब कॉसेक कहेगा तो इस फॉर्मूला को नहीं बोलना है आपको। जब कॉसेक कहेगा तो इस फॉर्मूला को बोलना कि साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक ग्रुप में होता है 1 उल्टा कॉसेक थीटा। उसी प्रकार यदि देखा जाए यहाँ पर तो टेन थीटा यहाँ पर है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो √1 होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। उसी प्रकार यदि टेन थीटा के सेक के रूप में पूछेगा तो आपको यह बताना पड़ेगा। यदि आपको कॉट ग्रुप में पूछेगा तो आपको यह बताना पड़ेगा कि टेन थीटा इक्वल टू कॉट ग्रुप में क्या होता है, तो 1/, कॉट होता है। यदि आपको पूछ देगा कि टेन थीटा को आप साइन या कॉस ग्रुप में बोलिए, तो आपको फिर ये फार्मूला बोलना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कि आपका टेन थीटा का 3 फार्मूला आपका हो गया। पहला फार्मूला फिलहाल क्या हो रहा है, तो सेक के रूप में, दूसरा फार्मूला क्या हो रहा है तो कॉट के रूप में, और तीसरा फार्मूला क्या हो रहा है तो साइन और कॉस के रूप में। तो इस प्रकार से किसी फार्मूला का आपको पूछेगा तो किस रूप में आप फार्मूला को पूछ रहे हैं उस आधार पर आपको बताना है, ठीक है। अब प्रश्न में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो फार्मूला जो लगने वाला है वो किस रूप में लगने वाला है, उसके आधार पर जो है हम उस फार्मूला को दिमाग में लाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा चीज़ जो फार्मूलाएँ थी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसे मैं मिटाता हूँ और प्रश्नों को बढ़ता हूँ। अब प्रश्न हम लोग सोल्व करेंगे। तो यदि आप नहीं नोट किए होंगे तो जल्दी आप नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके हम आगे चलते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ओ को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। यानी कहने मतलब आपको हो गया कि साइन को आपको कॉट के रूप में लिख देना है, सेक को भी आपको कॉट के रूप में लिख देना है, और टेन को भी आपको कॉट के रूप में लिख देना। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। यदि अभी आप फार्मूला को, यदि आपको याद नहीं हुआ, आपको फार्मूला या आपको माइंड में अभी नहीं आया है, तो आप कोशिश करिए कि फार्मूला को आप कॉपी में लिख करके आप साइड में बगल में रखे हुए रहिए, ठीक है। और मैं बताऊंगा उसको आप ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार प्रैक्टिस करते करते जो होगा आपका फार्मूला जो है माइंड में आपको आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला हो गया साइन ए। तो साइन ए को हमको क्या करना है, हमको कॉट ए के रूप में लिखना है। अब हमको देखना पड़ेगा कि साइन ए को कॉट के रूप में, कॉट तक पहुंचने में हमको कौन कौन से फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कॉट का रिलेशन किससे होता था। हम जानते हैं कि कॉट का रिलेशन जो होता है, ठीक है, वो कॉसेक से होता है। कॉसेक स्क्वायर -1 होता है स्क्वायर रूट में। तो कॉट का रिलेशन किससे होता है, कॉसेक से होता है। और हम जानते हैं कि कॉसेक रिलेशन जो होता है वो किससे होता है, साइन से होता है। चूंकि साइन वाला क्या हो जाता है 1/, कॉसेक ए, ठीक है। तो यदि हम साइन से हमको कॉट तक पहुंचना है, तो जब साइन से हमको कॉट तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमको किसको पास जाना पड़ेगा, तो कॉसेक के रूप में जाना पड़ेगा। और कॉसेक से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, कॉट के रूप में। यही आपका रास्ता है पहुंचने का, ठीक है। यानी हमको माइंड में लगाना है कि साइन ए जो है वो साइन ए का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है। साइन ए का डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो 2 फार्मूला से होता है साइन ए का। तो साइन ए का डायरेक्ट रिलेशन हो गया, एक हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा साइन ए इक्वल टू 1/, कॉसेक ए, 1/, कॉसेक ए, ठीक है। अब इसमें से चूज करना है हमको कि आखिर साइन ए इक्वल टू जो हमको लिखने के लिए बोल रहा है वो इस फार्मूला का यूज करेंगे कि इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो मेरा कोशिश रहेगा कि हम देखेंगे साइन ए का फार्मूला जो है कॉस चलते हैं तो कॉस से कॉट तक पहुंचना बहुत काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे साइन का जो है 1/, कॉसेक, और कॉसेक का रिलेशन जो होता है वो कॉट से हो जाता है। यानी कॉसेक बराबर क्या हो जाता है आपका, कॉसेक ए बराबर क्या, अभी जस्ट बताया अभी हम कि कॉसेक बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो यदि हम साइंस का यूज करते हुए अगर कॉसेक पर चलते हैं और फिर कॉसेक को हम चेंज कर देंगे कॉट में, इस प्रकार मेरा कॉट तक हम पहुंच जाएंगे। अगर इससे चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमको संघर्ष करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम इजी से इजी सोचेंगे कि जो फार्मूला हमको लिखना है किस रूप में लिखना है, ठीक है, उसका रिलेशन किससे होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि साइन ए का फार्मूला 2 होता है, एक ए होता है एक होता है। तो इससे चलने में फायदा मुझे नहीं है, हम इससे चलेंगे। इसलिए चलेंगे क्योंकि साइन ए का संबंध 1/, कॉसेक से हो गया, और कॉसेक का डायरेक्ट संबंध किससे होता है, कॉट से होता है। कॉसेक का डायरेक्ट फार्मूला ए होता है, तो हम चल देंगे कॉसेक से। तो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/,
कौशिक ए। अब हम जानते हैं कि कौशिक ए हमको पहुंचना है कॉड तक, तो कौशिक ए बराबर कॉड का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। तो क्या फॉर्मूला होता है कौशिक ए बराबर, तो देखिए कौशिक क्या होता है, तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी हम कह सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू कॉट के रूप में क्या फॉर्मूला हो गया, तो 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका साइन ए बराबर कॉट के रूप में आपको लिखा गया। फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है इसमें, सेक ए को लिखना है कॉट के रूप में। अब सेक को लिखना है कॉट के रूप में, सेक को लिखना है कॉट के रूप में। तो हम कोशिश करेंगे कि सेक ए बराबर जो होता है 2 फॉर्मूला होता है। सेक के बराबर 2 फॉर्मूला बताया गया। सेक के बराबर होता है 1/cos ए, ठीक है। और एक फॉर्मूला आपको बताया गया सेक के बराबर, एक फॉर्मूला आपको सेक के बराबर बताया गया है √1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखना हमको है किस फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम यहाँ तक डायरेक्ट जो है tan तक पहुँचेंगे। यहाँ tan, और tan का संबंध किससे भी होता है, tan का संबंध फिर किससे होता है, कॉट से होता है। tan ए और क्या होता है, कॉट ए होता है, 1/cot ए, ठीक है। तो मुझे कोशिश रहेगा कि यहाँ पर 2 फार्मूला हुआ और 2 फार्मूला, हाँ, तो इसमें इस्तेमाल करेंगे, किसके फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे कि सेके का संबंध जो है से कॉस से होता है, ठीक है। और कॉस का संबंध किससे होता है, tan से होता है। और tan का संबंध किससे होता है, कॉट से होता था। मेरा कोशिश रहेगा यहाँ पर कि सेके बराबर tan के रूप में पहले, सेके बराबर जो है tan के रूप में लिखेंगे। तो सेके बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, तो सेके बराबर फॉर्मूला हो जाता है tan के रूप में। डायरेक्ट हम tan के रूप में लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद जो है tan से हम कॉट में चेंज कर देंगे यहाँ से। तो सेके बराबर हो जाएगा 1 प्लस √1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। और tan स्क्वायर से क्या हो जाएगा, tan से संबंध किससे होता है, तो हम जानते हैं कि tan ए इक्वल टू क्या होता है, 1/cot ए होता है, ठीक है। तो 1 प्लस tan ए का क्या लिख दें, 1/cot ए, तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से भी हम एलसीएम लेंगे, यहाँ से तो कॉट स्क्वायर लेंगे, तो कॉट स्क्वायर 1 से तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और प्लस आपका 1 हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। अरे यहाँ चलते अगर हमें, तो ऊपर आपको हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे आपको कॉट स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो आपको बचेगा कॉट ए। ये आपका हो गया सेक के बराबर जो है कॉट के ऊपर आपका लिखा गया। और तीसरा आपको बोल रहा है आपका कि tan को चेंज करना, tan को चेंज करते बहुत आसान है। tan इक्वल टू क्या होता है, 1/cot ए होता है, ये डायरेक्ट होता है, आपका हो गया। जल्दी इसको नोट करिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है, कोण ए के अंश सही त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। इसका मतलब हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। 6 में आपका जो है एक आपको सेक के रूप में सबको लिखना है। इसका मतलब हो गया कि 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको सभी को सेक के रूप में लिख देना है। तो पहला होता है साइन, पहला आपका होता है साइन, और साइन को क्या करना है कि आपको लिखना है सेक के रूप में। तो साइन का संबंध किससे होता है, तो कॉस से होता है, और कॉस का संबंध किससे होता है, तो सेक से होता है। तो पहुंच जाएंगे सेक तक, साइन से पहुंचेंगे कॉस के पास, और कॉस से पहुंच जाएंगे सेक के पास, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है यहाँ पर। इसका मतलब हो गया कि साइन ए, तो साइन ए पहले किस पे पास जाएंगे, तो कॉस के पास जाएंगे। क्यों, क्योंकि कॉस का संबंध सेक से होता है, ठीक है। यानी साइन का संबंध डायरेक्ट संबंध सेक से नहीं होता है, साइन का डायरेक्ट संबंध कॉस से होता है, और कॉस का संबंध जो है वो किससे होता है, तो सेक से होता है। तो चलते हैं पहले साइन से कॉस, तो कॉस के रूप में क्या फॉर्मूला होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि कॉस को हम चल देंगे सेक के पास, तो 1 माइनस कॉस बराबर क्या फॉर्मूला होता है सेक के रूप में, कॉस ए बराबर सेक के रूप में क्या फॉर्मूला होता है, तो 1/सेक होता है, 1/सेक होता है, ठीक है। तो कॉस ए बराबर क्या लिख देंगे, 1/सेक, स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा पुनः आपका। तो सेक स्क्वायर 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और माइनस 1 और बट्टा सेक स्क्वायर। यानी यहाँ जो है भिन्न घटाव किया गया, डायरेक्ट हम ये कर दिए सेक स्क्वायर 1 से सेक स्क्वायर हो गया, -1 तो -1 बटा सेक स्क्वायर। चलिए आपका सेक के रूप में लिखा गया आपका।
यानी समझ में आ गया होगा। साइन से हम किसके पास पहुंचे, कॉस के पास, कॉस से किसके पास पहुंचे, सेक के पास। ठीक है, तो इस प्रकार आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि पहले हम किसको पास जाए और उसका संबंध किससे फिर है। चलिए दूसरा आपको होता है कॉस है। ठीक है, तो कॉस को भी सेक के रूप में लिखना है। ठीक है, चूंकि सभी को बोल दिया है तो कॉस ए भी एक हमें सेक के रूप में लिखना है, तो कॉस में डायरेक्ट होता है 1 सेक ए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आपका 3 में होता है tan ए, और tan ए को हमको लिखना है सेक के रूप में। तो जानते हैं कि tan ए का जो होता है डायरेक्ट संबंध सेक से होता है। ठीक है, तो tan ए में क्या होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर a - 1 होता है। ये आपको हो गया। उसके बाद फॉर्म आपको हो गया कॉट ए, फॉर्म आपको हो गया कॉट ए। तो हम जानते हैं कि कॉट ए को हमको लिखना है सेक के रूप में। तो कॉट का डायरेक्ट संबंध जो होता है सेक से नहीं होता है, तो कॉट से आपको पहुंचना पड़ेगा tan के पास, क्योंकि कॉट का संबंध किससे होता है, tan से होता है, और tan का संबंध किससे होता है, सेक से होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं कॉट से पहले tan के रूप में चलेंगे। तो कॉट ए वाला क्या होता है tan के रूप में, तो 1/tan होता है, 1/tan। ठीक है, अब यहाँ पर 1 और tan ए बराबर क्या होता है, सेक के रूप में। तो tan ए वाला सेक के रूप में देखिए क्या होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर a - 1। तो आपको सेक के रूप में लिखा गया। आपको उसी पे अगर आपको चलना है 5 नंबर क्या आता है, कॉसेक आता है। 5 नंबर में कॉसेक आता है। ठीक है, अब कॉसेक से आप थिंक करना है कि कॉसेक रूट फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉसेक का संबंध जो होता है साइन से होता है, तो हम चल देंगे 1/sin ए। ऐसे कॉसेक संबंध कॉट से भी होता है, इससे भी आप चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम साइन से चल रहे हैं, 1/sin ए। तो 1 और साइन ए का जो है कॉसेक के रूप में हम सेक के रूप में निकाले हुए हैं। साइन ए बराबर सेक के रूप में हम निकाले हुए, देखिए क्या है, तो जाएगा 1 हो जाएगा रूट ओवर सेक स्क्वायर a - 1 बाई सेक स्क्वायर अंडर रूट यहाँ पे चल जाएगा। यदि रूट को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सेक सिर्फ रहेगा। यहाँ भी आप चाहिएगा, ठीक है, तो एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं। ऊपर में हो जाएगा रूट में रह जाएगा सेक स्क्वायर a - 1 और नीचे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ सेक ही बचेगा। आप इतना भी आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ सेक क्या होगा, अब इसको चेंज करेंगे यहाँ पर हम, तो सेक आपको ऊपर चल जाएगा। डिवाइड से जो है ऐसे मल्टीपल में चेंज करेंगे, भाग गुना बदलेंगे, सेक आपको ऊपर हो जाएगा, आई आपका नीचे रहेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर a - 1। तो इस प्रकार आपको 6 त्रिकोणमितिय पता है, 6 में एक स्वयं सेक ए है। ठीक है, तो सेक के छुड़ा के 5 को बचा, 5 को पहले बचा साइन है, और साइन को क्या करना है, हमको सेक के रूप में लिखना है। तो साइन से गए कॉस, कॉस से गए कॉस से बराबर क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन होता है 1/सेक हो गया। tan बराबर क्या होता है, तो tan बराबर डायरेक्ट सेक से रिलेशन होता है। कॉट बराबर क्या होता है, कॉट का संबंध tan से होता है और tan का संबंध फिर सेक से होता है। कॉसेक, तो कॉसेक संबंध साइन से होता है, और साइन का हम जो है सेक के रूप में निकाले हुए हैं। तो यह वैल्यू पुट कर दिए साइन ए का, और डिवाइड में था, मल्टीपल चल गया, सेक ऊपर चल गया, और रूट ओवर सेक स्क्वायर a - 1 नीचे आ गया। तो इस प्रकार आप लोग किसी को भी कहेगा साइन को आप चेंज करिए सही के पदों में, या कॉस सही त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन के रूप में चेंज करिए, सही त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो है कॉस के रूप में चेंज करिए। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक रिक्वेस्ट मेरा है कि यदि मेरे यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स पर आप लोग यदि नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं सही प्रकार का क्वेश्चन जो है से आप लोग का सोल्व करता रहूं, आप लोग के पास वीडियो पहुंचते रहे। ठीक है, यदि आप लोग को सपोर्ट रहा, ठीक है, तो मैं काफ़ी आप लोग को मैथ को समझाने में, ठीक है, बेहतर मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, कोशिश मेरा रहेगा, ठीक है, कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी, ठीक है, मेरे वीडियो को देख करके वो फ़ायदा लाभ उठाए अपना। ठीक है, और मैथ को जो डर लगता है वो डर को ख़त्म करें। अगर समझ में अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसे दोबारा जरूर समझाऊंगा। तो चलिए इसको नोट करिए जल्दी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपका मान निकाले कह रहा है। आपको बोल रहा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसको क्या करना है, वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं चूंकि 63 डिग्री 27 डिग्री 17 डिग्री और 73 डिग्री का हम लोग वैल्यू जो है आप लोग को अभी जो है पता नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग वैल्यू जो पढ़े हैं 0 डिग्री पढ़े हैं,
30 पढ़े हैं, 45 पढ़े हैं, 60 पढ़े हैं, 90 पढ़े हैं, हालांकि 73 ये सब नहीं पढ़े हैं अभी हैं। तो हमें उसी में से चूज करना है। तो उस फार्मूला पर आपको सेटिंग नहीं हुआ कि आप डिग्री वैल्यू डायरेक्ट बैठा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है 8.3 में हम बताएं आप लोग का। 8.3 में क्या है कि पूरा कोण का पर आधार जो है प्रश्न दिया गया है आपका। पूरा कोण का मतलब हो गया कि 90 में से दो कोणों का जो होता है 90 डिग्री जब बराबर होता है तो वो दोनों कोण पूरा कोण कहलाता है। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कोशिश करते थे या हम लोग इस प्रकार से बनाए थे कि 90 डिग्री में से घटा के वो चेंज कर देते थे वहां पर। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी चेंज करेंगे हम लोग। तो देखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसमें से क्या करना पड़ेगा, दो में किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको रहने देते, इसको हम चेंज करते हैं। तो साइन को यदि पूरा के रूप में चेंज करेंगे तो क्या होगा, कॉस होता है, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। और इसको 90 में से घटा के लिखा जाता है। 27 डिग्री को 90 में से घटा के लिखते हैं। तो 27 को आप 90 में से घटाइएगा तो आपको 63 आएगा। बाई नीचे भी क्या करना है आपको, दो में किसी को चेंज करना है। तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, यदि आप यहाँ पर इसको चेंज करते हैं तो कॉस का क्या हो जाएगा, वो साइन हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। और 73 को क्या करना है आपको, तो 90 में से आपको घटा के लिखना। जब पूरक होता है तो कॉस कब हो जाता है, साइन हो जाता है। और जो थीटा जो है एंगल जो रहता है यहाँ पर, उसको 90 में से घटा के लिखा जाता है। 73 में से घटा के लिखिएगा, 90 में से 73 आप घटा के लिखिएगा तो कितना आपको आ जाएगा, तो आपको 17 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं जस्ट रिवीजन के यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यानी कहने मतलब होगी यहाँ पर कि एक थीटा के जगह पर आपको कुछ भी दिया हुआ रहेगा, यहाँ सेम रहना चाहिए। और पूछ देगा कि साइन स्क्वायर 41 प्लस कॉस स्क्वायर 41 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है और यहाँ थीटा आपको इक्वल है। थीटा यहाँ कुछ भी देगा, कह देगा कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। यानी थीटा सेम रहना चाहिए और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रहना चाहिए, तो उसका वैल्यू आपका 1 ही होता है। तो उसी प्रकार यहाँ हो गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस के रूप में है और यहाँ एंगल सेम आपको, तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना आपका आंसर आ गया, 1, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको दो में किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज करिए यहाँ पर साइन 25, इसको रह देते हैं, कॉस को चेंज करते हैं। तो कॉस को क्या होता है, साइन हो जाता है। कॉस का पूरा एक साइन हो गया। अब 65 को क्या करना है, 90 में से आपको घटा के लिखना है। तो 65 को 90 में से घटाइए, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। प्लस इसमें भी क्या करना है, दो में किसी एक को चेंज करना है। क्योंकि इधर 25 आ गया है तो हमको 25 वाला चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि चूंकि इधर 25 आ गया तो 25 को इधर वाला को 25 वाला चेंज नहीं करना है, दूसरा है उसको चेंज करना है। तो कॉस 25 हो गया, अब इसको चेंज करेंगे तो साइन के क्या हो जाएगा आपका, साइन का पूरा कॉस हो जाएगा। और 65 का क्या करना है, 90 में से घटा के लिखना है, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आपका हो गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी साइन 25 इंटू साइन 25, क्या हो गया, साइन स्क्वायर। ये एंगल के रूप में रहता है 25, इससे कोई इफेक्ट नहीं है। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस 25 इंटू कॉस 25 हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा आपने 25 आपको सेम लिखा हुआ, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। इस पर का आंसर हो गया। जल्दी नोट करिए इसको। हाँ तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा और जो भी क्वेश्चन मैंने बताया वो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को जो है एक दो बार पुनः जो है ऐसे करके देख लीजिएगा, ठीक है। यदि स्पीड यदि कम करके देखना तो कम करके देखिएगा, स्पीड आपको तेज करके देखना तेज करके, जैसा आपको इच्छा हो वैसा आप देख लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि जरूर से जरूर समझ में आएगा, ठीक है। और यदि मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो मेरे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं यहीं पर अपनी पढ़ाई को ख़त्म करता हूँ। अब अगला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.4 का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन करिए घर पर बैठ करके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।